राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भी शाम का टाइम हो चुका है। अभी मैं आप लोगों के साथ मेरी ये जो छोटी सी शॉपिंग है ये शेयर कर देती हूँ। मैंने जो फुटवियर हैं वो लिए हैं और दो तीन सामान और हैं, वो सारे मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि भैया आप लोगों को पता है शादी भी आ रही है, तो शादी की भी तैयारियां करनी है और नए घर में शिफ्ट होने की भी तैयारियां करनी है। तो दो दो जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और आप लोगों भी कमेंट आ रहे हैं कि आप इसलिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वही एक दो वीडियो में ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे देख करके ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई हम कहाँ पे गए हैं या फिर किस काम के लिए गए हैं, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। पहले आप लोग मेरी शॉपिंग देखो। तो भाई एक जोड़ी मैंने ये मंगवाए हैं। मेरे पास ब्लैक कलर के फुटवियर पहले थे काफ़ी, जो बहुत ज़्यादा चले थे, बहुत ही ज़्यादा। वो मैंने बाटा के मंगवाए थे, बीच में फिर मैंने लोकल मार्केट से ले लिए थे। वो ना शुरू में ही मतलब हम लेके आते हैं, पहले ही किसी ने पहन लिए, उसका पैर थोड़ा मेरे पैर से हैवी था, तो वो थोड़े खुल गए उसी टाइम पे और फिर ना वो टेढ़े जाने लग गए। को पैदल भी चलना पड़ जाता है आदमी को, लंबे टाइम तक भी पहनने पड़ जाते हैं। तो जो और चप्पल मैं मंगवाती हूँ, मैंने अब भी बहुत मंगवाई हैं पीछे भी, लेकिन कोई भी चप्पल है ना मेरे को ऐसे मतलब कंफर्टेबल सी नहीं लगी। सभी में ना पैर दर्द करने लग जाते हैं। और अब की बार मैंने मोची ब्रांड की ली हैं। और पता ही होगा आप लोगों को, एक तो जो मोची ब्रांड है और एक जो बाटा होता है, उन दोनों के जो फुटवियर होते हैं ना वो इतने कंफर्टेबल होते हैं कि बस आप लोग पूछो ही मत। मतलब आप कितना ही पैदल चलो, कितने ही लंबे टाइम तक आप चाहे हिल पहन के रखो, आपके पैर दर्द नहीं करेंगे। ये चीज मैंने इन फुटवियर में देखी है, मैंने खुद यूज किए हैं। 3-4 साल पहले भी मैंने बाटा की मंगवाई थी 2-3 जोड़ी। तो वो मैंने बहुत खुश हो गए पहनी, लास्ट टाइम तक पहनी, जब तक बिल्कुल उनकी खाल नहीं उतर गई ना ऊपर से, तब तक वो पहने। बाकी ये होता है कि ले लेते हैं, वो पड़े रहते हैं, पहनने नहीं जाते हैं। तो इस करके ना मैंने अब की बार जो मोची के मंगवाए हैं, हाँ इनमें ये होता है कि इनमें ना ज्यादा मतलब फैंसी चीजें नहीं मिलती, आप लोगों को सिंपल मिलेगा लेकिन अच्छी चीजें मिलेंगी। तो ये मंगवाई है मैंने अब की बार, बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है। और यहाँ से देखो, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो लेदर की चप्पल है, मतलब जो सैंडल है वो है। और ये लिए हैं और ये इसकी हील है इस तरह से। तो फुटवियर में तो मैं आप लोगों को ना यही सजेस्ट करूंगी, भाई आप या तो बाटा के लें या फिर मोची के लें। ये वाली तो बहुत अच्छी हैं ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं, तो पहनने में मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मुझे पड़ी हैं करीब 1000 के करीब, 20-30 रुपये कम पड़ी होंगी। तो 1000 की या 950 की कुछ ऐसी आई है ये। और अब जो दूसरी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वही मैंने, चलो आप लोग देख ही लो एक बार। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत पसंद आई मेरे को ये आने के बाद। 2 जोड़ी मैंने मंगवाई थी, मैंने सोचा जो अच्छी लगेगी वो मैं रख लूँगी, लेकिन मेरे को दोनों ही अच्छी लगी तो मैंने दोनों ही रख ली, ठीक है। ये मैंने भाई जो जूती आती है ना उस टाइप में मंगवाई है, मतलब इल के साथ में। ये देखो इल भी है इनके, इस तरह से ये यहाँ पे इल है, और ये इस पे वर्क हो रखा है। ये देखो जो जरी का काम है ना वो रखा है, जरी और मोती दो ही चीजें हैं इसके ऊपर, तीसरी चीज नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से दिख गया होगा, देखो, ठीक है। तो एक जोड़ी मैंने ये मंगवाई है, और ये भी ना यहाँ से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये चीज मेरे को इन दोनों की बहुत अच्छी लगी, मतलब भी पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साइज भी ना एकदम फिट आया, ना इतना सा भी खुला है और ना थोड़ा सा भी टाइट है। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और थोड़ा सा कलर भी ऐसा है, जैसे भाई हम रेड ले लेते हैं या फिर पिंक कलर ले लेते हैं ना, वो सब पे नहीं चलता है। तो ये कलर ऐसा है, ये मैं किसी भी सूट पे डाल सकती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो 2 जोड़ी मैंने फुटवियर लिए हैं, और ये मुझे पड़ी हैं शायद 1375, हाँ 1375 की आई है। पर वही चीज बहुत अच्छी है। तो ये 2 जोड़ी मैंने फुटवियर लिए हैं, और वही एक मैंने लिया है बैग। वैसे तो ये आप लोगों को वीडियो में दिख गया होगा, लेकिन मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा बैग है भाई, रेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा। तो ये कुबेर का है, ठीक है। उसमें एक ये जो जिप है ये यहाँ पे दी हुई है,
ये बार अगर छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और एक ये है, ठीक है। तो 2 ये हैं इसमें, और इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी है। और एक ये है रेड या मैरून कलर के बैग का मन कर रहा था मेरा आपकी बार, तो फिर मैंने रेड कलर ले लिया। पहले पर्पल कर रहा था, पर्पल भी ले लिया था, अब रेड भी ले लिया। तो ये देखो, ठीक है। क्योंकि जो पुराने बैग थे ना जो मेरे पास पहले, वो लगभग सारे पुराने हो रखे थे। और वैसे तो मेरे पास जो ट्रॉली वाला ब्लैक कलर का भी बैग है जो कि हमने कैंटीन से लिया था, पर उसका क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको रखने में उठाने में दिक्कत होती है। ये ऐसे बैग हैं, जैसे ये तो मीडियम साइज हो गया, आराम से हम लेके चल सकते हैं। और वो पैरों में थोड़ा लगते हुए या फिर दुखी हो जाता है जो बंदा उठाता है, तो इसलिए मैं इसी टाइप के बैग रखती हूँ मीडियम से, ताकि भाई उठाने में दिक्कत, एक की बजाय चाहे 2 उठा लें पर उठाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जी एक मैंने बैग लिया है और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और एक मैंने लिया है ये जो आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो पेन, ठीक है, ये वाला। और एक लिया है पॉन्ड्स की क्रीम, ये वाली, ये इसमें कांच की बोतल में। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। कैसे लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। और ये सारी शॉपिंग मैंने की है भाई अमेजोन से, क्योंकि आप लोगों को पता है अमेजोन पे जो सेल है वो लगी रहती है। तो अगर आप फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो 50 से 80% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और लिंक सभी चीज़ों की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी सामान आपको पसंद आए या जो भी सामान आपको लेना है तो वो आप लोग ले सकते हो। राम राम जी, नमस्ते। इस टाइम पे 8 बजने वाले हैं, सुबह के 10 मिनट अभी बाकी हैं। तो अभी ऊपर का जो काम है वो निपटाया है और अब जाऊंगी नीचे, खाने पीने का देखेंगे क्या बनाना है। और उसके बाद फिर नहा करके तैयार होकर के, सामान हमारा पैक है तो फिर चले जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार घर से ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। नीचे जो मेरी बुआ है वो भी आई हुई है, मतलब फूफस, तो उनसे भी मिल लेंगे और अपना जो खाना पीना है वो भी कर लूँगी। तो जी नीचे आ गई थी, नीचे आकर के बुआ से मिली और मास्टर जी और मेरी माँ बुआ के साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ सब्जी की तैयारी में। राजमा भिगो दी थी मैंने रात में और सुबह उठ करके वो उबलने के लिए भी रख दी थी। तब तक राजमा भी पक कर तैयार हो जाएगी और मैं अपना जो तड़के की तैयारी है वो कर लूँगी। तो जी मैं लगाऊंगी अभी दाल में तड़का। और इस टाइम पे आराध्या नहाने के लिए लग गई थी, क्योंकि ये था कि भी बारी बारी से सारे नहा करके तैयार हो लेंगे। मैंने कहा बेटा ऐसे अगर वेट करोगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस टाइम पे क्लिप मास्टर जी निकाल रहे थे। आराध्या के नहाने के बाद ये नहा लिए थे, फिर जय को नहला करके फिर मैं भी तैयार हो ली थी। खाना शुरू हो चुका है। आराध्या चारपाई के ऊपर बैठ के खाने लग रही है। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और समय हो गया है 9:40। तो हमारा सब कुछ तैयार है, बस गाड़ी में बैठना रह गया खाना खाने के बाद। टी-शर्ट भी पुरानी बैग दे रहा है, तो यार कोई नहीं होगा, एंडी छोड़ा ले आऊँ ना मैं पकड़ कर। सही है क्या इस बैग में? तो तो जी तैयार हो लिए हैं सारे, खाना सब ने खा लिया था और बाकी सामान हमारा सारा पैक था। तो ईव जो दूध है, लस्सी है, घी है, मैं सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमने इस बैग में डाल ली थी भाई, जाके फ्रिज में रख देवांगे। इस टाइम पे 10:15 हो चुके हैं, तो अभी चल रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो बातें हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि घर से तो भाई हम इतना दिखा नहीं पाए। और बस ये हो जाता है भाई, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है उस टाइम पे, और फिर हमारे दिखाने वाले भी से हैं थोड़े बेरा नहीं। इस मामले में ना बहुत ढीले हैं। जैसे हमारा ब्लॉगिंग का काम है ना, और हमने 5-6 साल इस लाइन में हो गए, मतलब जब मैं कह के धक्का तो क्लिप कटवानी पड़े। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है भाई यो तो फोन उठा के अपने आप क्लिप निकाल देगा। उसमें भी कई बच्चा भी इनका दर्द हुआ है फोन लेने, तो बात यह है।
काटेंगे तो फिर वो मेरा मुंह पताने देंगे, बोलना नहीं कि फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो इस करके ना कई बार मूड भी ऑफ हो जाए। आज भी मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मतलब इन चीज़ों ने भी ये छोड़ दे हुए हैं, दिखाना ही नहीं चाहते। और कई बार क्या हुआ है, यही नहीं मतलब पूरा सारा सिस्टम ही से हमारा कोई भी फंक्शन है, लोग है ना स्पेशल फंक्शन है खातिर मतलब व्लॉग खातिर वे फंक्शन करे हैं, आड़ा है ना पीसा अगले 4-5 गुना फालतू ले देंगे, पर व्लॉग के लिए कुछ नहीं होगा। तो हमने क्लिप काटनी है, काटो सारा सिस्टम उनके अपने हिसाब तो होगा। तो भी हमारी फैमिली में मतलब कदे भी कोई ऐसा नू को नहीं होता भाई हाँ व्लॉग खातिर यो बंदा नू कुछ बोल देगा, ठीक है। कहीं का क्या हो छोटा सा फंक्शन करके उसके 10-20 व्लॉग काट देंगे, आड़ा बहुत बड़ा फंक्शन हो गया भी एक व्लॉग मुश्किल सूट होगा। तो ये वाली चीजें हुए हैं, तो इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये व्लॉगिंग पे निर्भर नहीं है ना। हाँ बोल सकते हैं ये, क्योंकि भाई जो सारा परिवार इस चीज पे वो होता नहीं, फिर ये फटाफट कर दे भी ननू है भाई, करेगी कर लेगी, ना करेगी ना करेगी, बस वो ठीक है। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, और इंटरेस्ट भी तो इसी बात हो रही है भाई, मतलब इतना को नहीं रह रहा, लेकिन एक चीज मतलब बार बार मन में आवे कि भाई इतनी मेहनत करके हटना वो भी ठीक को नहीं लगता। तो यो है कि ठीक है जिसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है करे जाओ अपना, चल रहा है। तो बात यह है मतलब यो सिर्फ एक आदमी का सहारा चल रहा है, पूरा परिवार अगर साथ देना व्लॉगिंग वही होती है। साथ देना यो नहीं होता भाई हाँ मैंने कह दिया रही आगे खड़े हो गए, अपनी मर्जी से आए तब की बात है। तो वो चीज है, छोरी भी मतलब क्लिप काट तो दे भाई कहे थे, पर इसका जी बहुत दुखी हुआ है, बहुत जी दुखी हुआ है, चाहे कितने जा रहे हो चाहे घर की क्लिप हो बढ़िया की तो उसे आगे नहीं जो नहीं मतलब एक फ्रीडम 3-4 कलर थे, इतने अच्छे लगे थे बहुत ज्यादा। आगे आओगे आगे दिखावांगे कौन खड़े हैं। हरियाणा पुलिस स्पीड वाले सही अपनी नॉर्मल रखे, अगर काट देंगे नहीं कोई सीधा मैसेज आएगा। 10 बजे के करीब चले थे हम घर से, फिर हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में वही लग गया हमने 2 घंटे सारे लग गए हॉस्पिटल में, क्योंकि वो है ना भाई इसी सिचुएशन में फिर जाए पीछे उड़ते आना बड़ा मुश्किल हो जावे है। मतलब ना एक हॉस्पिटल ऐसी चीज है उड़ जाके ना आदमी का सारा घमंड टूट जावे है ना। मतलब पता ही नहीं चलता भाई हंसदा खेलता परिवार या फिर एक हंसदा खेलता बंदा किस सिचुएशन में आ जावे है ना। और उन चीज़ों ने देख के जवान हो जाए बस कुछ नहीं जिंदगी में बिना मतलब की वो हो रही है भाई। हाँ हॉस्पिटल शमशान में जाके शमशान में तो इतना ना होंगे, शमशान में देख के जितना हॉस्पिटल में और बंदे की हालत आप देखा। हाँ ईब जड़ा हम गए थे ना भाई ओड़े ना, मैं सच बताऊं बस नू ला ले मैं चली गई उस छोरी मिलने के उसमें चली गई, नहीं मैं ओड़ा बड़ू को नहीं, इतनी डूंगा बढ़ गया सब कुछ बंद और ओड़ा जाके मिलना बिल्कुल नो नहीं, बड़ी थोड़ी भी घबराहट महसूस हो थी। और फिर ओड़ा वे जितने भी लेटे थे उनकी हालत देख के हर केस इतना सीरियस था, देख के तो है ना बस नू हो जाए बस कुछ नहीं है जिंदगी में कि मेरा भाई किस टाइम आज ठीक ठाक बैठे हैं किस टाइम की हो जाए इंसान का। तो नीलम है उसकी लड़की जो उसके गल आया कर दी सारी ये बात, तो अब बहुत सीरियस कंडीशन में है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो आज तो अब बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। मतलब जिस टाइम उसकी कंडीशन थी एडमिट करवाई थी, बाद में भी कई दिन तक क्योंकि लगातार फोन तो हम डेली ये कर ले वहाँ कोई दिन जाता होगा जिस दिन हमने फोन ना कराया होगा। और आज उसने देख के आए तो जमाने बस नो आंखें का पानी ही बने था, मैं था हालत देख के इतनी बुरी हालत थी। और छोरी भी है ना पहले मैं गई मतलब डॉक्टर नो को दे भैया पिछाड़ दी को नहीं किसी ने या इसने सोच दी को नहीं, अब मैं गई मैंने देख के रोई, बहुत रोई मैंने देख के, बल्कि वो नर्स बोली भाई इसने खड़ी रहने दो थोड़ी देर इसके पास में, भैया बोलने की भी कोशिश कर रही है इसके साथ में। और रोवा तो बहुत ज्यादा थी, मुश्किलें रोकी थी मैंने वहाँ। फिर मैं गया मतलब हाथ में भी नू कराई थी वहाँ मेरे कान नू हाथ पकड़ने की भी कोशिश करी थी। फिर मास्टर जी गए, फिर हमने वहाँ चुप कर दी थी कोई बात नहीं बेटा हो जाएगी ठीक चुप हो जाए। फिर मास्टर जी ने देख के बहुत रोई, बहुत रोई। फिर हमने परमिशन ली क्योंकि वहाँ पे ना बच्चा को नहीं जाने देंगे कि भैया राजा ने मिलन दो, क्योंकि वही जावा भाई आने की थी गल मतलब एक आधी बार वही हो जाता इनका मिलना जुलना। तो फिर राजा ने देख दे फिर रो पड़ी, मतलब हम तीनों बंदे गए, तीनों ने देख के वह बहुत रोई, मेरा दौड़ तो इतनी रोई है बहुत ज्यादा। तो बस फिर उसने मिल के
थोड़ी बहुत देर उसके मम्मी पापा गल्ला बात करके बहन थोड़ा सा हिम्मत दे के, क्योंकि देखो मेरा की बात है, कई लोग है ना, मतलब कोई भी है उसमें भाई परिवार रिश्तेदार, एक मतलब आदमी ने बुरा साबित करके दूसरे का आ गया कुछ भी है, एक अपनी जिम्मेदारी तो बात जहाँ है ना, वो इंसानियत नहीं होती भाई। अपना बाण भाई अपना घर का मेंबर किसाए भी है एक टाइम पे, लेकिन जब यह सिचुएशन आओ ना उस हिसाब से मेरे हिसाब से जाना चाहिए, सबने जाना भी चाहिए और साथ भी देना चाहिए, साथ देना चाहिए। जो उनकी कंडीशन है ना, मैं अपनी बेटी के दर्द का दुखी है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं इस चीज से भी बहुत दुखी है कि हम अकेले बैठे हैं, हमने कोई संभालने वाला नहीं, हमने कोई पूछने आने वाला नहीं, तो उस चीज से ज्यादा तकलीफ हो। क्योंकि देखो दुख दर्द तो भाई आज मैं ठीक ठाक बैठी हूँ, अगली मिनट का नहीं मेरा भाई, मेरा क्या हो जाए है ना, किसी का भी को नहीं मेरा, तो यह चीज हो है वो तो अपन किसी का भी नहीं मेरा, लेकिन थोड़ा परिवार और रिश्तेदार उस टाइम पे साथ हो तो बाकी ये हो जाए मिल जाए। जैसे भाई उसको मान लो कुछ हो जाए या किसी को भी हो जाए, हाँ फिर तो अगले जाके बैठ जाए। हाँ और उस टाइम पे कोई आवा नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं। लड़ाइयों की जगह होती हैं है ना, और आदमी बुरा है कोई भी, अब मैं बुरी हूँ तो भाई वो मेरे कर्म है, मैं उन चीजा ना वो करूंगी, अपन दूसरे गल्ला पर गलत नहीं हो सकते। तो यह चीज है, मैं तो कहूँ भाई इसी सिचुएशन में तो है ना दुश्मन का भी साथ लेना चाहिए चाहे कोई भी हो, ठीक है, मेन बात यह है। चलो कोई नहीं, इंसान की अपनी अपनी सबकी समझ है। आज हम गए थे उस टाइम पे उसकी सिचुएशन और थी है ना, आप गए अपन बात करी थोड़ा सा उनने भी हिम्मत तो मिला है, नर्स भी कह रही थी भाई एकदम इम्प्रूवमेंट हो गया, किसी को जान पहचान वाला कोई आवा तो हाँ तो नर्स भी मतलब देखा थी भाई, देख लड़की मतलब कितना वो कर रही है देख के, तो उस चीज ने तो ये बड़ी चीज है। और फिर हम आगे थे यहाँ पर 2 बजे के करीब पहुंच गए थे, तो इस टाइम पे 4 बज गए हैं, बस आगे चाय पानी पिया, देखा बाड़ी करी, और भाई साफ सफाई करने की हमने कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे है ना, सब कुछ मतलब सेट है। हाँ। सारी चीजें हैं घर में, जो भी होया करे मतलब कोई भी चीज हम हालांकि लेके आए ना, थोड़ी बहुत चीज जो हमने जरूरत महसूस हुई भाई जरूरत पड़ सके है, पर किसी कोई जरूरत है को नहीं कि हमने उन चीजों की जरूरत है, अपना सामान हम ना भी निकालेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और चाय पानी हमने पी लिया था, बस एक बैठे थे बातचीत करा थे, सेट वगैरह कुछ करना है को नहीं क्योंकि सारी चीजें सेट है, सारी साफ सफाई हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपने भी थोड़ी सी जो बातचीत है वो कर लिया, क्योंकि मिले को नहीं थे, और हॉस्पिटल में जाके थोड़ा सा मूड भी सा हो गया था भाई, रास्ते में भी फिर हमने कोई क्लिप को नहीं काटी ना हॉस्पिटल में, तो के क्लिप काटनी हो हॉस्पिटल में, तो के क्लिप काटने का कोई मतलब बनता है को नहीं कि भाई जो भी करांगे वो आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहोगे, और उसके का तो सुबह का रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और घर थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे, बाकी हम बाद में आएंगे मेरे हिसाब से उस टाइम पे ठीक रहेगा है ना उसी टाइम पर दिखाएंगे। हाँ डिटेल। हाँ क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो ओढ़ी रहती हैं, और खांसी मेरा अड़ाई होना में जबकि ज्यादा हो रही, मैं तो लगा थी ठीक होगी, अरे ये कह रहे रास्ते में कि तुम दवाई दिलवा दो, मैं खाना इतनी भी दिक्कत को नहीं हो रही, पर एक बोतल ही ले आंदे नहीं। यहाँ पे आराध्या बना रही है चाय, है आराध्या चाय की ड्यूटी लग गई। यस मम्मी अब तो एक के जना चाय पिया करेगा। हाँ मम्मी चाय इसकी मम्मी है खतर बनया करेगी इस घर में, ये तो पीवे कौन तीनों बाबू बेटी हैं, छटवा दोगे, चलो वो तो टाइम बताओगा, हो सके भी एकला बंदा नू सोचे मैं ही बेकला की के बना के पीऊँगा टाड़ा भी कर दे, बाकी मेरा भी ना सिर में दर्द हो गया था। आप न सोचोगे दोपहर वाली चाय ईद तो के पीऊँगी, बना एक ली बना के पीनी पड़ेगी, रात और रह जाएंगे तो वो कर लेंगे, देखो अच्छा हाल ही कट जाएगी, तो वही भी थोड़ा थोड़ा दूध पी लेंगे क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा फिर खाना तक, और मैं चाय पी लूँगी, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, बाजे काम कौन चल रहा ना, ये दिल तो टिकाना पड़ेगा है, मेरा तो टिका टिका है, मतलब तो चाहे जेल में बंद कर दे, मैं उड़े भी रह सकूं, मैं रह सकूं, हाँ मतलब बंद वो बंद नहीं है भाई, बिल्कुल दिख कुछ भी ना दिखा है, कहने का मतलब यो मैं अकेले भी रह सकूं, चाहे रात ने फिक्की बना रखी है, अरे अड़कड़ बर्गर है
क्या खवायो? बर्गर है ना। बर जगह तक आंदे जाओ कदरी जांदी बोतलों ते फेंक दे जांदे फिर। अच्छा ढक्कन खोल देंगे। तो भी दूध गर्म कर दिया था पहले, आग ने कढ़ाई आ गई है और इसमें लस्सी डाल दी है। तो ये भी मैं लड़ा दो प्लेट टाइप फ्रिज में रख दिया, दूध लस्सी लेकर थोड़ी देर के धरे रहेंगे। और एक वो रख दियो के अब दूध रख दूँ रख दे दूध इतना और के। पानी हाँ पानी। थोड़ा सा। शाम के 7:15 हो चुके हैं और यहाँ रोटियां बनाई जा रही हैं। रात को जो डिनर है उसका प्रबंध किया जा रहा है। सब्जी बन के तैयार हो गई है। 2 रोटी खाऊंगे सारे। पक्का हाँ कोई तीसरी रोटी देंगी नहीं अगर किसी ने मांग ली। न्यू तो के गिन के खाओगे। बर्तन साफ कर दिए थे जो भी थे, चाय पानी के, और सब्जी तैयार है अपनी, रोटी तैयार है। और कुछ रहेगा नहीं। बस फिर एक रोटी खा के और 2 बर्तन साफ करके फोन देख के और पैर पिछाड़ जाएंगे। पैर खुद की सारों सोवांगे उल्टे ना बोलो ना उल्टा नहीं बोलता। फिर सवेरे देखेंगे और सिस्टम। हाँ उठने के बाद सिस्टम तो क्या देखना, ये भी इतना साफ सफाई करने का भी फायदा को नहीं दिख ली तो, क्योंकि फिर जावांगे कई दिन में तो फिर वो जावे ना। वो तो जब डेली मतलब रहना आवांगे ना परमानेंट जगह करांगे अच्छे से, मतलब थोड़ा सा अपने तरीके से। फर्क नहीं है। देखना है तो सारी ये चीज देखना है, जिन्हें देखना है इंटरेस्ट है, जिन्हें ना है उन वाले का बड़ा वो लोग वो देख लिया। कोई टाइटल थंबनेल तक नहीं देख सिंपल ले। की दाल होगी बस ये चलेगा है। हाँ हाँ खा लो रोटी। बस गैस हाँ, चूल्हा लेना खा ली पड़ेगा बेटा रोटी। अपन। खा लूं। खा लिए कोई नहीं। हैं? क्यों गैस चूल्हा इसमें चमकाए जाने यू को नहीं चलता, क्या दे यो खराब सा हो रहा है थोड़ा। ना ना स्टील चमक जाए ऐसा नया हो जैसा हाँ? चमक जाए। भाई सारी चीज आ रहा है, हमने अपना कोई सामान नहीं निकाला अभी तक। रोटी दे। बेलन तो ये चिमटे प्रांत और तो और आटे घी नून मिर्च वे चीज भी थी, पर फिर मन्ना तो मदर अपनी ही यूज करी है। मम्मी रोटी खा लूं। हाँ खा ली बेटा रोटी। खा लूं मैं। हाँ रोटी खा ली। खा ले